आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भगवान की भक्ति यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी की व्रत विधि। तो देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम कामदा एकादशी है, उसको कामदा एकादशी कहते हैं। देखिए, इसका जो व्रत का समय रहेगा वो 29 मार्च रविवार को रखा जाएगा। 28 मार्च की सुबह 8:45 से शुरू होकर 29 मार्च की सुबह 7:46 पर हमारी एकादशी तिथि समाप्त होगी। व्रत का जो पारण का समय रहेगा वो 30 मार्च की सुबह 6:14 से लेकर 7:19 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो देखिए, जिनके पास लड्डू गोपाल की सेवा है वो लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजमान कर सकते हैं। जिनके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो वो विष्णु भगवान की चित्र या फ़ोटो लेकर गंगा जल स्नान करवाकर आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लड्डू गोपाल जी और मेरे पास राधा रानी की दोनों की सेवा है, तो इसलिए मैंने दोनों को ही पूजा में विराजमान किया है। उसके बाद मैंने गणेश जी को विराजमान किया है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी जो भी पूजा होती है वो अधूरी माना जाती है, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी, गणेश जी, राधा रानी को कलावा समर्पित किया है। कलावा ना हो तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे, आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला ले सकते हैं, वरना आप फूल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक एक करके सभी देवी देवताओं को यहाँ पर मैंने फूल अर्पित किए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, राधा जी को और विष्णु भगवान को फूल अर्पित किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं को ऐसे चंदन का तिलक लगाएंगे। इस तरीके से हम चंदन का तिलक लगाएंगे सभी देवी देवताओं को। और स्वयं भी, आपको भी एकादशी के दिन या कोई भी आप व्रत कर रहे हैं तो एक चंदन का तिलक आप ज़रूर लगाइएगा। देखिए, चंदन का जो तिलक लगाते हैं तो उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास मिठाई है तो आप मिठाई ले सकते हैं, वरना आप बताशे का भोग ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई ऋतु फल ले सकते हैं, केले का भोग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने दिया प्रज्वलित किया है। दिया प्रज्वलित करने के बाद तो देखिए, यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं, क्योंकि एकादशी में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, राधा रानी को मैंने यहाँ पर तिल अर्पित किए हैं। और यहाँ पे मैंने दिए में भी तिल डाले हैं। कहते हैं जितने हमारे तिल चटकते हैं उतने हमारे पाप कटते हैं, तो इस तरीके से हमने तिल डाले हैं। तिल डालने के बाद यहाँ पर लिया है मैंने 1 लोटा जल, जो कि हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। तो इस तरीके से हमें पूजा में 1 लोटा जल ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद मैंने फूल लिए हैं, तिल लिए हैं। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद देखिए, इस व्रत में लौंग का हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने 11 लौंग का जोड़ा लिया है। हम एक एक करके जोड़े को इस तरीके से डालेंगे। तो अग्नि में इस तरीके से डालेंगे, आप भी ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे बताशे का भोग लगाया। बताशे का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, या कोई भी आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कहते हैं जो अग्नि में हम भोग लगाते हैं वो सीधा देवता को मिलता है, उसका जो भोग होता है वो देवता को मिलता है। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 बार अपने अग्यारी को 3 बार फेरे दिए हैं। इस तरीके से फेरना है, 3 फेरे देने हैं आपको जल के। उसके बाद हमने इस तरीके से आहुति देनी है आपको। आप 5 दे सकते, 7 दे सकते हैं। ओम वैष्णो भगवान देवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरीके से हमने 11 बार जाप करके आहुति देनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे पूजा करनी है। पूजा करने के बाद आपको कथा सुननी है। कहते हैं जो एकादशी की या कोई भी आप व्रत कर रहे हैं, कथा नहीं सुनते तो उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। और हाथ जोड़ के सब यही बोलेगा कि हे विष्णु भगवान, हे माय लड्डू गोपाल जी, अगर इस पूजा में कुछ गलती है तो माफ़ कीजिएगा। जय श्री राधे।